हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच में एक बहुत छोटा सा दर्रा है, लिपुलेख पास। आज यह लिपुलेख पास भारत, चीन और नेपाल तीन देशों के रिश्तों के बीच में टेंशन का हॉटस्पॉट बन गया है। भारत और चीन यहां से बॉर्डर ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं। नेपाल इससे बहुत ज्यादा नाराज है और उसने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत के अलग पक्ष हैं, नेपाल के अलग पक्ष हैं और चाइना के अपने इंटरेस्ट। तो आज इसी मुद्दे पर ये जो तीन देशों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है लिपुलेख, इस पर आज हम बात करने वाले हैं और इस पर इसके क्या क्या पहलुओं पर बात करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिपुलेख पास के बारे में बात करेंगे, फिर भारत चीन ट्रेड और नेपाल की नाराजगी पर बात करेंगे, भारत और नेपाल के संबंधों पर असर की बात करेंगे, भू राजनीतिक दृष्टिकोण इसका देखेंगे और अभ्यास प्रश्न भी करेंगे सेशन के अंत में, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वे लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे वीडियोस के लिंक जिन्हें मैं डेली आपको देता हूं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर यूपीएससी के संबंध में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं लिपुलेख पास के बारे में, लिपुलेख दर्रा के बारे में। तो देखिए, जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह जो है यह भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमा से पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो चाइना के एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये तिब्बत की सीमा पे है। तो चूंकि तिब्बत एक तरीके से चाइना के अंडर में ही है, तो भारत, तिब्बत और नेपाल तीनों देशों की सीमा के पास है। और ये जो एरिया है वास्तव में न केवल व्यापार के लिहाज से अहम है, बल्कि तीर्थ यात्रा के लिए जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी रास्ते से होकर जाती है। तो अगर हम देखें तो इस प्लेस का महत्व रणनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है और आर्थिक भी है। तो हर तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर आपको इंडिया, नेपाल और चाइना तीनों का जॉइंट इंटरेस्ट दिख जाएगा। तो भारत चीन ट्रेड और नेपाल की नाराजगी पर बात करते हैं। अगर आपने अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ को कवर किया होगा तो देखा होगा, चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत विजिट करते हैं और चीन और भारत ने उस विजिट पे ये तय किया कि हम लिपुलेख दर्रे से बॉर्डर ट्रेड को फिर से शुरू करेंगे। छोटी सी बात थी, लेकिन नेपाल का ऑब्जेक्शन आता है। नेपाल कहता है कि लिपुलेख का इलाका जो है, जो लिपुलेख का एरिया है, ये बेसिकली काला पानी के एरिया में आता है और जो काला पानी एरिया है वो नेपाल रीजन का हिस्सा है। नेपाल ने दावा किया है कि 1816 की सुगौली की संधि में यह जमीन उसकी है। सुगौली की संधि के अनुसार यह जमीन उसकी है और इस पर इंडिया और चाइना ट्रेड नहीं कर सकते। ये उसकी संप्रभुता पर हमला है, ये उसकी संप्रभुता पर चोट है। ठीक है, तो भारत का पक्ष यह है कि भारत कह रहा है कि ये ऐतिहासिक, प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर यह क्षेत्र हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। इस पर नेपाल का कोई भी लेजिटिमेट दावा नहीं बनता। जबकि हाल फिलहाल के दिनों में नेपाल अपनी एरियाज को लेकर के और भारत के साथ संबंधों को लेकर के भी बहुत एग्रेसिव हुआ है और उसका दावा बिल्कुल स्ट्रांग है। वो अपने दावे को रख रहा है, कह रहा है कि नहीं, पूरा काला पानी रीजन नेपाल का हिस्सा है। भारत इस बात को नहीं मान रहा है और भारत इस बात को मानता भी नहीं है। नेपाल और भारत के संबंधों पर इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में बहुत लंबे और बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में बहुत लंबी खुली सीमाएं हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव हैं, आर्थिक जुड़ाव हैं, धार्मिक जुड़ाव हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में राजनीतिक चेंजेस हुए और उसके कारण सीमा विवाद बढ़े और सीमा विवादों को लेकर के अब नेपाल का रुख बहुत ज़्यादा आक्रामक है। एक्चुअली वर्ष 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था और वो ये मानता है कि ये सारा का सारा एरिया नेपाल का है। और इस विवाद का असर सिर्फ भारत और नेपाल के संबंधों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। अब अगर हम भू राजनीति की बात कर रहे हैं तो हमें यह बात भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझनी चाहिए।
भारत के लिए लिपुलेख पास चीन पर नजर रखने और तिब्बत तक पहुंचने का एक रणनीतिक दरवाजा है। तो भारत लिपुलेख को तो नहीं छोड़ना चाहेगा कभी भी। चीन के लिए यह व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों का हिस्सा है। अब ये चाइना के लिए भी उतना ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। नेपाल को लगता है कि भारत और चीन दोनों उसकी अनदेखी कर रहे हैं और उसके एरिया को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल एक छोटा कंट्री भी है और वो अपने इंटरेस्ट, जैसा कि वो मानता है कि वो उसका एरिया है, तो उसके लिए उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही वजह है कि नेपाल लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। तो वास्तव में ये जो लिपुलेख का मामला है, ये मामला केवल और केवल ये नहीं, देखिए भारत के लिए इसका थोड़ा सा धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी दर्रे के रास्ते से हो रही है। ट्रेड के लिए भी हमें इंडिया और चाइना का ट्रेड करना है, तो उसके लिए रास्ता बहुत अच्छा पड़ता है। तो भारत के लिए, चाइना के लिए ये एक मामला है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों को रखता है, जबकि नेपाल के लिए यह मामला उनकी अपनी लैंड एरिया को शो करने का है। उनको ये लगता है कि उनका एरिया है, हालांकि ऐसा कोई बड़ा तथ्य है नहीं, लेकिन फिर भी उनका ये दावा है। तो देखिए, लिपुलेख पास केवल एक बॉर्डर का ट्रेड पॉइंट नहीं है। अब ये तीन देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिकी और कूटनीति से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। भारत और चीन की नज़दीकी नेपाल की चिंता बढ़ा रही है। वहीं भारत के लिए यह इलाका चीन की गतिविधियों पर उतना ही नज़र रखने का केंद्र है। सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या यह विवाद तीनों देशों के बीच में रिश्तों को और बिगाड़ेगा या इसका कोई समाधान निकल पाएगा, ये समय बताएगा, क्योंकि भारत और चाइना दो बड़े देश हैं और निश्चित तौर पर वे आगे बढ़कर बात करने की स्थिति में हैं। तो हो सकता है इसका कोई बेहतर समाधान निकल आए। तो ये लिपुलेख दर्रे को लेकर के बड़ी न्यूज़ थी और आपको इसे अपडेट करना होगा। इसका लोकेशन फैक्टर भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन, इसके आसपास के एरियाज, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होंगी, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए यूपीएससी का बैच ढूंढ रहे हैं और अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किए हैं। हमारे यहाँ यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी पर आपका एक नया बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से, और यह बैच डेडिकेटेड होगा 2026 के यूपीएससी के एग्जामिनेशन से। जो बच्चे भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में बैच करना चाहते हैं, उन सब के लिए बैच ऑप्शन ओपन है। इसमें आपको 18 बुक का सेट, प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ कराया जाएगा और वो सब कुछ महज 999 रुपए में कराया जाएगा। तो देर मत कीजिए, 22 तारीख से बैचेस भी शुरू हो रहे हैं और अब प्रॉपर समय है कि अब आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप दें। आपको बस ये करना है कि आप स्टडी IQ IAS से कोई भी कोर्स अगर खरीदें तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, और PK लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस वाली फीस जो है वो लागू हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, और नेक्स्ट सेगमेंट है आपका क्वेश्चन का। हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? भारत, नेपाल, चीन और भूटान। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। 1 2 2 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।